हेलो एवरीवन। देखिए, जो भी मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एकदम 100% सही होगी और पत्थर की लकीर जैसे होगी। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन जब आयोग से मेरे पास अपडेट अभी आई तो आप सभी को देना बनता है। क्यों? क्योंकि रोज 10-15 लड़कियां एएनएम वाली आयोग पहुंच रही हैं। उसमें क्या है कि आयोग के अधिकारियों का टाइम जाया हो रहा है। ठीक है, तो मैं पूरा एकदम सब कुछ आपका क्लियर कर दिया है और मैंने बोल दिया है कि पत्थर की लकीर वाली बात होगी मेरी। स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जो बात बताऊंगा आपको पेट स्कोर कार्ड को लेकर, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी कोई सा भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सबको अभी बारीकी से उठाऊंगा और फाइनल कट ऑफ को तीनों चीजें मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। जानकारी सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, और जानकारी बाद में अगर सही ना निकले मेरी तो तुरंत वापस आके चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यही कहूंगा कि आयोग की ऑथेंटिक और 100% सही अपडेट आप मेरे चैनल से जुड़ के हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूं आप सभी तक मेरा मैसेज पहुंच जाना चाहिए। हमेशा 100% सही सत्य इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं और करता आया हूं। आज जो मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो बात मैं कह दूंगा वही 100% बात होनी है। किसी ग्रुप में भी अगर आप जुड़े हुए हैं या कहीं और यूट्यूब पे एक दो टीचर हैं जैसे कानपुर वाले, मैं जानता नहीं हूँ, आशीष सर का नाम लिया था आयोग से कि इस तरीके से कोई, मैं तो नहीं जानता हूँ, आईसीएस करके, कि वो पढ़ाते हैं और दोनों ने पेट स्कोर कार्ड को लेकर शायद वीडियो बनाई हो। बच्चे शायद समझ ना पाए हो या सर ठीक से समझा ना पाए हो, तो बोला है कि इसको भी क्लियर कर देना आप, ठीक है, बच्चे आयोग ना पहुंचे। तो मैं वही चीजें कह रहा हूं कि जो भी मैं आपको अपडेट दूंगा एकदम आयोग की मेरी खबर होती है और 100% सही होती है, चाहे कट ऑफ को लेकर, चाहे रिजल्ट को लेकर, चाहे डीवी को लेकर। सबसे पहला आपका डाउट है कि सर पेट स्कोर कार्ड हमको लेके जाना है या नहीं। मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, हालांकि मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे लेकिन मैं चीजें को स्किप कर रहा था। फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे चैनल पे जुड़े हुए हर बच्चे का, एक सिंगल बच्चे का भी डीवी में फेल नहीं होने दूंगा। एक सिंगल बच्चा भी डीवी में क्या है, आपको फेल नहीं होने दूंगा जो मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरी गारंटी है, ये बात आप समझ लीजिए। पैट स्कोर के माध्यम से ही आपकी मुख्य परीक्षा के लिए आपका जो डेटा उठाया गया था, यानी कि उसका जो काम था केवल इतना था कि आपको क्या है, शॉर्टलिस्टेड करना, उसका काम वहीं समाप्त हो गया था। जब पैट की वैलिडिटी समाप्त हो गई है तभी उसका क्या है, काम समाप्त हो गया। ठीक है, उसको पीछे छोड़िए। अब जो आपको डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, आपको पैट स्कोर कार्ड का स्कोर है सही, है बात है, रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके नहीं जाना। आयोग वाले मना कर देंगे कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लेके जा सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन आयोग वाले मना कर देंगे इसकी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स ले जाएं जिसकी पापा की आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाएं, उनको जरूरत ही नहीं है तो वो लेंगे ही नहीं। आप पापा की बैंक की किताब ले जाएं, जरूरत ही नहीं है उनको, वो लेंगे ही नहीं। बैंक की किताब तो भाई आपकी चाहिए होगी क्योंकि सैलरी आपके अकाउंट में आनी है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, इसको मत लेके जाना। ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए रख के ले जाएं बैग में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आपका है कि सर मेरे नाम में कुमारी है और मेरे इंटर में कुमारी है, 10th में ये है, आधार कार्ड में कुमारी है, उसमें ये है। आप हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप 10th को, आधार कार्ड को तो अपडेट करा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट को अपडेट कराने में थोड़ा टाइम मिलता है। चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आपके किसी भी नाम में गड़बड़ी है, जाति में, स्थाई में, आय में, आधार में, किसी में नाम में कुमारी है या कुमारी नहीं है, पहले आपने देखा था, अब जो मार्कशीटें आ रही हैं उसमें कुमारी, ये सब चीजें नहीं लग के आ रही हैं। पुरानी में आता था अपने हाई स्कूल में कुमारी है, 12th में कुमारी नहीं है, डिप्लोमा में कुमारी है। तो ये सारी चीजें जो लेके आप परेशान हो रहे हो और आयोग जा रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देके आपको कुछ अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है, जिस चीज को लेकर प्रॉब्लम है उसके थ्रू वकील से एक ऑथेंटिक एफिडेविट बनवा लेना। आपका डीवी हो जाएगा और डीवी में आप क्वालिफाई हो जाओगे। डीवी में भी आपको प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेंगे और उसमें भी वो क्या है, आपको टाइम देते हैं अपडेट कराने का। आयोग बताएगा कि आप ये चीज कराइए अपडेट, आपको डीवी से बाहर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, डीवी से कब बाहर किया जाएगा, आपने मान लीजिए जो क्वालिफिकेशन मांगी थी, मान लीजिए 18 से 25 वर्ष के ही बच्चे आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हो गए हैं 27 वर्ष के, आपने फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हो गया तो डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। या मान लीजिए आपने क्वालिफिकेशन कुछ और थी, या आपने क्या है, आपने जो ईडब्ल्यूएस है वो 27 नवंबर के बाद का लगाया तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डीवी से बाहर
प्रत्याहार कर लिया जाएगा। आपके पति के पहले आपकी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई है, आधे डॉक्यूमेंट्स में पति का हो गया, आधे में पापा का है, उस चीज को लेकर भी आप परेशान नहीं होना। हर एक चीज के लिए आप एफिडेविट बनवा लें और निश्चिंत होकर आयोग आए डीवी में। लेकिन अभी कोई भी लड़की आयोग ना पहुंचे। जो डेली लड़कियां पहुंच रही हैं आयोग, वो डेली अब आयोग ना पहुंचे। वैसे हमने कांटेक्ट नंबर सबको दे रखा है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 फुल है व्हाट्सएप ग्रुप, यानी कि 1024 स्टूडेंट है और फुल है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें हर एक वो बच्चा जुड़ा हुआ है जिसको मैं सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर कोई हमारे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो वीडियो के माध्यम से उन तक हमारी ये बात पहुंचाएं कि वो आयोग ना जाएं। जो लड़कियां आयोग जाना सोच रही हैं अभी भी और डेली आयोग जा भी रही हैं, तो वो आयोग ना जाएं। किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम है तो हमारे पास कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करके ही अपनी अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या करूं मैं। ठीक है, हालांकि मैंने वीडियो में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब कट ऑफ को लेकर मैं बताता हूं। बच्चे मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज रहे थे अभी, हालांकि मैंने दिखाना यूट्यूब पे सही नहीं समझा तो कि बुराई हो जाती तो सर लोगों को बुरा लग जाता कि सर बहुत ज्यादा कट ऑफ बता रहे हैं बाकी सर लोग। देखिए मैं बताता हूं आपको, मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर। जो टीचर प्लस माइनस, जैसे कोई 5 का गैप लेकर चल रहा है, प्लस माइनस 4 का गैप लेकर चल रहा है, या प्लस माइनस 6 का गैप लेकर चल रहा है, प्लस माइनस 3 का गैप लेकर चल रहा है, तो प्लस माइनस 6 का गैप ये मतलब हो गया कि 10 नंबर का अंतर आ गया। तो बच्चा कंफ्यूज है इसमें। तो मैं सर लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक सटीक, एक प्लस माइनस 1 तो चल जाता है या प्लस माइनस 2 चल जाएगा। बच्चे मान लेंगे प्लस माइनस 1 का मतलब 2 का अंतर आया, प्लस माइनस 2 का मतलब 4 का अंतर आया। लेकिन यह 5 का अंतर 4 के अंतर में बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। बच्चा कंफ्यूज है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि मेरा शॉर्टलिस्टिंग हो पाएगा या नहीं होगा फाइनल में। तो मैं आपको बता देता हूं अभी जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है अपनी, मैंने फाइनल कट ऑफ आपको बताई है जनरल की मैंने 65 और प्लस माइनस 1 बताई है, और बहुत एनालिसिस के बाद। फिर बाद में बच्चों का डाउट ये आया था सर कट ऑफ थोड़ी आपने ज्यादा बताई है, तो मैंने ये कहा था कि 60, 62, 63 नंबर वाले भी उम्मीद रखें। ऐसी बात नहीं है कि उनका नहीं होगा, ये सहनशील मुद्दा है, मैंने किसी टीचर ने बता दी कि नहीं होगा तो नहीं होगा। उम्मीद रखें आप, 60 प्लस वाले सब सेफ हैं। ठीक है, और SC ST का वो अलग है, वो नीचे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं। तो मैं अभी बाकी अपने अन्य टीचरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका दायित्व बनता है कि बच्चों को, जो आपत्ति के लिए एक बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपने उनका ट्रेड कोर्स पढ़ाया है तो आप उस चीजों को क्लियर कीजिए। और कट ऑफ को लेकर भी आपका दायित्व बनता है। हालांकि हम तो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आयोग की, लेकिन आप बड़े टीचर हैं, आपने पढ़ाया है, तो ये चीज आप क्या है बच्चों की क्लियर कीजिए। ज्यादा गैप ना रखें, जो भी टीचर आगे कट ऑफ बताए वो ज्यादा गैप ना रखें। ठीक है, आगे चीजें क्या है, आपका रिजल्ट को लेकर मैं बता रहा हूं और डीवी कट ऑफ को लेकर बता रहा हूं। रिजल्ट आपका जो है आयोग आराम से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट जारी कर देगा, जल्दी करता है तो। और डीवी फिर डीवी शेड्यूल करेगा, 20-25 दिन का और समय देगा। इस प्रकार से 4 महीने एक एवरेज मान के चल रहा हूं, सारी चीजों में आपका टाइम लग जाएगा। अगर आयोग भर्ती ये तेज करता है तो 4 से 5 महीने में आपका क्या है, ये सारी चीजें करा लेगा। ठीक है, अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हालांकि यूट्यूब पे वीडियो बनती है तो बच्चे क्या है परेशान हो जाते हैं और आयोग पहुंच रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आयोग की मेरे पास अपडेट आई थी, हालांकि मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट देता रहता हूं। और किसी भी, देखो कोई अगर हमारे लिए बुराई कर रहा है तो उसकी बातों में ना आए जब तक आप कोई चीज प्रूफ के तौर पे ना देखें। बिना प्रूफ देखे ना किसी टीचर के बारे में गलत बोलो, ना गलत मनसा बनाओ, ना सोचो कि एकदम से ये ना सोच लो किसी ने कहा एक व्यक्ति ने और आपने मान लिया कि वो गलत है। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो नहीं। तो वो अपने लालच में आके, लोभ में आके चीजें करता है, कोई भी कर रहा है। तो कोई आपसे, मेरे पास बच्चों की आज कॉल आई, सर मुझसे 4000 रुपये मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट शाम तक अपडेट हो जाएंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ऐसे है, हो रहा है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, आप किसी पे ध्यान मत दो। अपने जो आपके टीचर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट रहो, उनके टच में रहो, उनकी प्रॉपर वीडियोज देखो, और जानकारी सही लगी हो तो आपसे पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास मत शेयर करो। लेकिन अगर सही इन्फॉर्मेशन कोई टीचर दे रहा है, मैं इन्फॉर्मेशन सीधी आयोग से लेकर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और इस बार तो मेरे पास खुद उधर से कॉल आके मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है 100% पत्थर की लकीर दी है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। आगे भी अपडेट पाना चाहते हैं, डीवी में आपको कोई दिक्कत ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको अपडेट मैं देता रहूंगा। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जब जब वीडियो डालूं आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।